बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम मौलाना बर्क तौहीदी साहब ऑफ टोबा वो माइक पर तशरीफ लाए और आप हजरात से हम कलाम हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हज़रात ग्रामी कदर, अक्सर बेशतर हर कॉन्फ्रेंस पर आपकी ज़ियारत का मौका मिलता है। आज भी इसीलिए से हाज़िरी हुई है कि यह तारीख़ी कॉन्फ्रेंस, इसमें हाज़िरी हो ताकि अल्लाह वहदहू ला शरीक मुझे भी उन खुश नसीबों में लिख ले जिस मुक़द्दस इज्तिमा में हाज़िर होकर अल्लाह की रहमतों और बरकतों के हकदार बनते हैं। मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से उलमाए किराम के खिताबात सुनने के लिए आता हूँ। आज भी इसी नीयत से आया था और आया हूँ, मगर मेरे मोहतरम प्यारे भाई दोस्त हाफिज नईमुल हक साहब ने हुक्म फरमाया है कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब के अमीर हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब की आमद तक मैं आपको मसरूफ़ रखूं। वो तो ही तशरीफ़ लाएंगे, हम फिर सभी उनका खिताब सुनेंगे। मैं अगरचे कोई ख़ास ज़हन तो नहीं लेकर आया, लेकिन मुझसे पहले आपने और मैंने अपने उस्ताद मुहतरम मुहद्दिसुल अस्र हज़रत अल्लामा इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला का खिताब सुना। जब वो खिताब फरमा रहे थे तो मेरे दिल में बहुत सारे जज्बात अंगेख्त पा रहे थे। यूं समझिए कि उन्होंने मेरे दिल की तार को हिलाया कि तारीख़ अहले हदीस का ये बाब जितना तवील है, लंबा है, उतना ही ताबनाक और रोशन। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान करीम में अपनी तौहीद को बयान फरमाया, दीन के अरकान को बयान फरमाया, मगर उसके साथ साथ हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया, हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ उनके सहाबा का भी जिक्र किया, उस वक़्त के रिजाले कार का जिक्र किया, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तहरीक और दावते तौहीद उसके दस्तों बाजू बनने वालों का जिक्र किया और उस तहरीक के मुखालफों का भी जिक्र किया, जिसका माना यह है कि किसी तहरीक को उस वक्त तक नहीं समझा जा सकता जब तक उस तहरीक के आदमियों से वाकफियत हासिल न हो। मुझे और आपको इस बात पर फख्र है
कि हमारा उस तहरीक के साथ ताल्लुक है जिस तहरीक का आगाज हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया और उसकी इंतहा यह है, फरमाया ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़। ऐ लोगों, इस तहरीक को चलाने वाले, इस तहरीक को बढ़ाने वाले उस वक़्त तक क़ायम व दायम रहेंगे हत्ता याती अमरुल्लाह, जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी। ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, उनकी मुखालफत करने वाले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मेरे भाइयों, मैं मुख्तसरन आगे बढ़ते हुए ये अर्ज करना चाहता हूं, हजरत उस्ताद गिरामी ने हजरत हाफिज मोहम्मद यार रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया। क्यों जी, उन्हीं का नाम लिया? याद है? याद है ना? वो किन के शागिर्द थे जरा बताओ। तो तुमने अभी 1 घंटा आधा घंटा तकरीर सुनी है, हाफिज मोहम्मद यार साहब किसके शागिर्द थे? शेखुल कुल हजरत सैयद नजीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक शागिर्द का तारुफ फरमाया है और मैं अला वजल बसीरत कहता हूं कि बर्रे सगीर में, बर्रे सगीर की सियासी और मजहबी तारीख में, सियासी और मजहबी तहरीकों में, बर्रे सगीर की सियासी और मजहबी तारीख में कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो सैयद नजीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के वज़न का। एक आदमी, आपको शायद पता नहीं, आज लोग क्रेडिट लेते हैं कि बर्रे सगीर की आजादी में हमारे अकाबर का हिस्सा है, हमारे आबाओ अजदाद का हिस्सा है, मगर ये कोई नहीं बताता कि बर्रे सगीर की आजादी में अपना खून जिगर देने वाले कौन लोग हैं। जाओ तारीख की बरगदानी करो। मैं आपके जज्बात को अंगेज देने के लिए नहीं, तारीखी हक़ाइक़ से आपको वाकिफ करवाने के लिए अर्ज करता हूं। इस मुल्क में अहले हदीस भी रहते हैं, हनफी हजरात, उनका देवबंदी मकतब फिक्र भी है, बरेलवी हजरात भी है, अहले तशय्यो भी है। मैं डंके की चोट कहता हूं, कोई एक फर्द ऐसा दिखा दो, चैलेंज है, कोई एक आलिम दीन ऐसा दिखा दो जिसको अंग्रेज ने फांसी की सजा दी। कोई एक बर्रे सगीर की आजादी के लिए अपनी जानों का नजराना देने वाले, तख्ता-ए-दार को चूमने वाले अगर थे तो वो आपके अकाबर थे। मौलाना याह्या अली थे, मौलाना वलायत अली थे, मौलाना जाफर थनेसरी थे, वो अकाबर थे जिन्होंने काला पानी की सजाएं काटी और अपने आप को फांसी के फंदों पे लटकाया। कोई एक आदमी बता दीजिए बिला इस्तिस्ना, अपनी तारीख में एक आदमी बता दीजिए अंग्रेज ने जिसकी जायदाद को जब्त किया। अंग्रेज ने अगर किसी की जायदाद को जब्त किया है तो वो आपके अकाबर अहले हदीस की जायदाद को जब्त किया है। और इस कदर
अपने महल्लात तामीर किए गए। ये आपके अकाबर थे। फिर दूसरी तरफ आइए, मिर्जाइयत और कादियानियत एक बहुत बड़ा फितना है। लोग क्रेडिट लेते हैं, हर एक को हक हासिल है, जो चाहे कहे, मगर तारीख से पूछो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ सबसे पहला कुफर का फतवा लगाने वाला कौन है? बात इल्हामात की छोड़िए, कश्फ मनामात की छोड़िए, वहां भी आपके अकाबर को सबकत हासिल है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को एक मुअस्सर फतवा के जरिया जिस शख्स ने काफिर करार दिया, वो सैयद नजीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह के अजीम शागिर्द मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी थे। मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह शेर बशेर करिया करिया गए, एक एक आलमे दीन के पास जाकर एक एक आलमे दीन के दरवाजे पर दस्तक देकर उन्होंने उनको आमादा किया, हक़ाइक़ से आगाह किया और बताया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अकायद और अफकार क्या है, और इन अकायद और अफकार का हामिल शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, और वही फतवा कुफर आज तक कादियानियों के कुफर की सबसे ठोस बुनियाद। तो भाइयों, मैं अर्ज यह करना चाहता था कि आपकी ताबनाक तारीख है, आपको अपने अकाबर से मोहब्बत होनी चाहिए, मगर वो मोहब्बत तब बढ़ेगी जब आपको पता हो कि हमारे अकाबर का किरदार क्या है। मौलाना ने बताया था ना कि 1000 बाज़ाब्ता शागिर्द ऐसे हैं जो हर किस्म के उलूम व फ़नून पे महारत रखते थे, और बिना मुबालगा ये बात है कि बर्रे सगीर में जिस कदर हल्का तलामजा, देखिए बड़े बड़े अकाबर हैं, हम सब का एहतराम करते हैं। मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह जलील और कदर आलम थे देवबंद के। मौलाना रशीद अहमद गंगोही बड़े अजीम आदमी थे, देवबंद से। देवबंद का मदरसा बड़ा है, मगर जरा तारीख की बरकतदानी करके एक फरिश्त मुसन्निफ मरतब कीजिए, बड़ी किताबें आई हैं, आती रहेंगी, लेकिन हमारा चैलेंज है कि सैयद नजीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जितने शागिर्द और उस मिकदार मेयार के शागिर्द कोई दुनिया में बर्रे सगीर की इस तारीख में नहीं दिखा सकता। और तो और है, मैं ईमानदारी से कहता हूं, सैयद नजीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से कोई एक अब्दुर्रहमान मोहिउद्दीन लखवी पैदा करके दिखाओ उनके जैसा। सारे मकात पे फिक्र मिलकर भी, इकट्ठे होकर भी, सारे इकट्ठे होकर एक हाफिज अब्दुल्ला गाजी रहमतुल्लाह अलैह पैदा करके दिखाओ। एक गाजी हाफिज अब्दुल्ला गाजी, ऐसे सैकड़ों इत्तलामज़ा। और फिर इन तलामज़ा की जामियत ये है, इन तलामज़ा की जामियत ये है कि इनका तकाबुल किया जाए तो अल्लाह की कसम ये मुहद्दिसीन की करामत है, ये कुरान और सुन्नत से वाबस्तगी की करामत है। और हाफिज शेखुल इस्लाम हाफिज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये मुहद्दिसीन की करामत है कि अगर आप तकाबुल करें तो मुहद्दिसीन और अहले हदीस की तारीख में वो कारहाय नुमाया सरंजाम देने वालों के मुकाबले में दूसरों के पास भी है। मगर याद रखो, अहले हदीस के सूफियों और ज़ुहाद
और अहले हदीस के उब्बाद के मुकाबले में उन लोगों के आब्द और जाहदों का कोई मुकाबला नहीं है। अगर तुम मुकाबला करोगे इनके ज़ुहद और तकवा का पल्ला भारी निकलेगा। अगर तुम मुजाहिदों का मुकाबला करोगे दूसरों के मुकाबले में इनके मुजाहिदों का पल्ला भारी निकलेगा। अगर तुम फुकहा का मुकाबला करोगे उनके मुज्तहिदीन के मुकाबले में अहले हदीस के मुज्तहिदीन का मुकाबला पल्ला भारी निकलेगा। जिस मैदान में भी तोलोगे मुहद्दिसीन और अहले हदीस के रिजाल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये एक म्यार है, यह हक़ानियत का एक तराजू है। अल्लाह ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम को फरमाया था, ला तकुम फीहि अबदन लमस्जिदुन उस्सिला सबअ मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तकूम फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन। मेरे महबूब है वो भी मस्जिद है, ये भी मस्जिद, मगर तुम्हें हुक्म यह दिया जाता है उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी। किस मस्जिद में नमाज पढ़नी है? क्यों? इस मस्जिद के नमाजियों का मुकाबला तज़किया तहारत में कोई और नहीं कर सकता। मेरे भाइयों अहले हदीसों, तुम्हें इस बात पर फख्र होना चाहिए, मगर सिर्फ फर्क हर से बात नहीं बनती। अपने आप को उनका जानशीन साबित करो कि आज भी इस दौर में भी अगर कोई अहले हदीस की दावत दे कि आओ मरकजी जमीयत अहले हदीस में शामिल हो जाओ, आओ मरकजी जमीयत अहले हदीस के रुकन बन जाओ, तो इसलिए नहीं कि यहाँ मफादात बटते हैं, यहाँ मरात मिलती है, नहीं। लोगों मरकजी जमीयत अहले हदीस के लोगों को दूसरे लोगों से मुकाबला करके देखो, इनके तकवा ज़ुहद का मुकाबला करके देख लो, इनके अखलाक और किरदार का मुकाबला करके देख लो, इनके इल्म और फजल का मुकाबला करके देख लो। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का दामन ऐसे उलमा से भरा हुआ है। जमीयत अहले हदीस की खवातीन अभी बांध नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो नौजवान, वो जियाले आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में मौजूद है, जिन्होंने उन माओं का दूध पिया है, जिन्होंने उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम दी है। ये आपका किरदार में शहादत देनी है। हमें ना काबर का जिक्र करते रहे, बड़े हजार मर्तबा करते रहे, दूसरों पर फख्र भी करते रहे, अपनी बड़ाई भी करते रहे, सीना तान के कहते रहे, गर्दनें अकड़ा कर कहते रहे, मगर अगर आपका किरदार शहादत ना देगा तो आपका दावा बिला दलील ठहरेगा। मेरी दरखास्त है कि जो सबक हम सुन रहे हैं, अपने अकाबर की जो तारीख सुन रहे हैं, महज इतना नहीं है काना भी कदा व कदा मेरा बाप दादा ऐसा था। नहीं मेरे भाइयों, बाप दादा ऐसा थे तो जरा तुम भी साबित करके बताओ कि हम भी उस बाप दादा की विरासत के हकदार हैं, वारिस हैं, मुहाफिज हैं। आगे फैलाएंगे, इस विरासत को अपनाएंगे, इसका दिफा भी करेंगे और इस वारिस को अगली विरासत को अगली नस्ल तक पहुंचाएंगे। अगर हमें यह सबक याद हो जाए, हम इस पर अमल कर लें, तो समझिए हमारी जलसे, हमारी ये कॉन्फ्रेंसें, हमारी ये मेहनत, हमारी ये जद्दोजहद कामयाब है। अल्लाह ताला हमें अपना भूला हुआ सबक याद करने और अपनाने की तौफीक बख्शे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।